हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड कीजिए। तो ये जो इसमें दिया गया है ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस क्या है 20। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए जो एक्स स्क्वायर वाला पद है और इसमें जो अचर पद है, जैसे एक्स स्क्वायर ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों का सबसे पहले हम गुणा करा लेते हैं। और जब गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कोई ऐसी दो संख्या ज्ञात कर लें जिनका गुणा कर दें तो 20 आ जाए और उनको जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए 9। क्या सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों पदों का गुणा कराना है। तो यहाँ पे 20 आएगा 20x स्क्वायर। उसके बाद दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है जिनका गुणा कराने पर क्या आ जाए 20 और उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 9। जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी संख्या ज्ञात करने के बाद साथ में लिख दिया जाएगा उसके। केवल हमें क्या ज्ञात करना है, दो संख्याएं ऐसी ज्ञात कर लो जिनका गुणा करने पर 20 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 9। तो देखिए अगर हम 5 और 4 का गुणा करा दें तो 20 आ जाएगा। 5 और 4 को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर 20 भी आ गया और 5 और 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो 9 भी आ गया। इसके बाद क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाला पद है इसे लिख लेना है। एक्स स्क्वायर वाले पद को हमें क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद यहाँ प्लस लगाना है और क्या लिखना है 5, लेकिन साथ में इसके क्या लिखेंगे हम x, क्योंकि x को यहाँ छोड़ दिया गया था तो 5 के साथ में हमें x भी लिखना है और प्लस लगा के क्या लिखेंगे 4 और 4x लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस, ये वाला प्लस लगा के 20 को लिख लेना है, प्लस में 20। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देते हैं। अगर यहाँ प्लस लगा है तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया गया है तो इसको एक बार हम और लिख लेते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट को हटा लेंगे, ये 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में कोई ऐसी संख्या या कोई ऐसा पद जो हो उसमें कॉमन हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 इसमें नहीं, कॉमन लेना है यहाँ पे। तो देखिए यक्स दोनों में है, दोनों पदों में यक्स है, इसका मतलब हमें कि यक्स हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। तो इन दोनों पदों में क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ एक x बचेगा, एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। और ये वाला जो x है ये x से कट गया, कैंसिल हो गया तो यहाँ केवल क्या बचा 5। और इन दोनों पदों में कॉमन क्या होगा, x तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि x यहाँ है, इसमें नहीं है। तो x नहीं है तो कोई संख्या देखते हैं। देखिए 4 हो जाएगा कॉमन, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। यहाँ पे वही चिन्ह लगाना है जो यहाँ पे लगा हो। तो 4 को कॉमन ले लिया गया, 4 को जब कॉमन ले लिया गया तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या x। और 4 से 20 को कैंसिल किया गया कितनी बार में,
5, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गया है, तो हमें क्या करना है, इसको एक बार लिखना है। ये जो 2 बार आ गया है सेम सेम दोनों में, तो इसे एक बार लिखना है और एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, x + 4। क्या लिखना है, x और प्लस में 4, और यही हो जाएगा आंसर। मतलब x² + 9x + 20 का गुणनखंड कितना आएगा, x + 5 और x + 4 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है x² कितना है, x² -x और -6। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करा लेंगे, और जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x²। लेकिन हमें x² पे ध्यान नहीं देना है, केवल किस पे ध्यान देना है, 6 पे। तो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1x। यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा कि हम लिखेंगे 1x, 1 नहीं लिखा जाता है, केवल क्या लिखा है, x। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 1। अगर x लिखा है तो ये समझ जाओ कि वहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मतलब गुणा करने पर 6 लाना है और जोड़ने या घटाने पर 1। अब देखिए गुणा करने पर 6 और जोड़ने या घटाने पर 1, तो अगर हम ऐसे कर लें कि 3 और 2 का गुणा करा लें तो 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इस चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, ये अपने आप आंसर आ जाएगा अभी। तो 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 का मतलब हुआ 1x आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए इसको हम लिखते हैं, क्या है, x² -x और -6। तो x² इस वाले पद को हमें लिख लेना है ऐसे ही, माइनस लगाना है, और संख्या हमें क्या मिल गई है, 3 - 2। लेकिन क्या करना है, साथ में x भी लिखना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था, सॉल्व किया गया था, उसमें लिखा गया था x। ये x यहाँ छोड़ दिया गया था, तो यहाँ x लिख लिया जाएगा इन दोनों के साथ में। ब्रैकेट में लिखेंगे 3 और x, और माइनस क्या लिखेंगे, 2x। अब लास्ट में हमें क्या लिखना है, -6। क्या लिखना है, -6। अब देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पे बाहर क्या लगा है, माइनस। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -3x हो जाएगा, कितना, -3x। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये -3x हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। माइनस और माइनस का यहाँ गुणा हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -3x, और इस माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 2 और x, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, 6। अब इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों पदों में कॉमन x ही तो होगा। तो 1x यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1x बचा। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस में 3 बचा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, जब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ x तो कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि यही चिन्ह यहाँ लगा है और यही लगेगा यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x ही तो बचेगा यहाँ, और माइनस क्या बचेगा, इसको 3 बार में कैंसिल करेंगे 6 को, तो x माइनस क्या आ जाएगा, 3। ये सेम चीज़ आ गया है दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो इसे एक बार लिख लेना है, और उसके बाद क्या करना है, x + 2 लिखना है, x और प्लस में 2, और यही हो जाएगा आंसर। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड इसी तरीके से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।